बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको फ़र्स्ट ईयर के इंग्लिश का जो प्ले है द काउंट्स रिवेंज टू वन एक्ट प्लेज में दो प्लेज हैं और उसमें से फर्स्ट जो प्ले है द काउंट्स रिवेंज, उसके बारे में आज आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी करवाऊँगा और इसके जो कैरेक्टर्स हैं इस ड्रामा में, प्ले मीन्स ड्रामा में, तो उनके बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले तो ये छोटा एक प्ले है, वन एक्ट प्ले, यानी एक ही एक्ट का, क्योंकि प्ले या ड्रामा जो होते हैं वो स्टेज पर परफॉर्म किए जाते हैं, उन पर कैरेक्टर्स जो होते हैं वो अपने डायलॉग्स जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। और एक ही एक्ट का, यानी एक ही, इसको ऐसे कह लें कि एक किस्त का ये ड्रामा होता है, छोटा सा, ना कि लॉन्ग प्ले। तो सबसे पहले तो ये जो प्ले है हमारा, ये लिया गया है द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो, जिसको अलेक्जेंडर ड्यूमास फ्रेंच राइटर हैं, उन्होंने लिखा है और वो फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा हुआ है, फ्रेंच लैंग्वेज में। और वो प्ले जो है उसने 1844 ईस्वी में लिखा था। अगर अलेक्जेंडर ड्यूमास की बात करें तो वो 1802 में पैदा हुआ और 1869 में वो उसकी डेथ हुई। तो इस प्ले में ये उसी की ट्रांसलेशन छोटे पीस में कन्वर्ट करके J.H. जॉन हेनरी वॉल्श, इंग्लिश राइटर हैं इंग्लैंड के, इंग्लिश लैंग्वेज के, उन्होंने इसको ट्रांसलेट भी किया है और बिल्कुल मुख्तसर सा छोटा सा प्ले बनाकर एक मेलो ड्रामा की फॉर्म में पेश किया है। तो इसमें आप ऊपर जो टाइटल देखेंगे तो उसमें भी लिखा हुआ है द काउंट्स रिवेंज बाय J.H. वॉल्श, अ मेलो ड्रामा बेस्ड ऑन द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो बाय अलेक्जेंडर ड्यूमास। तो अब वो ये प्ले जो है, इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, और क्योंकि वो असल प्ले जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज में है और फ्रेंच राइटर का है और कैरेक्टर्स भी जो हैं वो फ्रेंच के हैं और ये बना भी फ्रांस में हुआ है, यानी पेरिस में, तो वो कैरेक्टर्स के नाम भी फ्रेंच लैंग्वेज में ही हैं, जो कि हमें अब इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं नाउंस को तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। तो उनको मैं आप आज बता देता हूँ कि कैसे हम नाउंस को पढ़ेंगे, यानी इन नेम्स को, इन कैरेक्टर के नेम्स को, और कैसे उनको प्रोनाउंसिएशन उनकी कैसे होगी। तो सबसे पहले एल्बर्ट, क्योंकि जो प्ले स्टार्ट होता है तो एल्बर्ट्स के डायलॉग से ही स्टार्ट होता है। तो एल्बर्ट, अ यंग फ्रेंच नोबलमैन, तो एक फ्रांस का एक नौजवान, आला ख़ानदान से इसका ताल्लुक़ है। उसके बाद दूसरा कैरेक्टर है काउंटेस ऑफ मॉर्सर्फ। काउंटेस ऑफ मॉर्सर्फ, फॉर्मरली कॉल्ड मर्सिडीज़, मदर ऑफ एल्बर्ट। ये ऊपर जो कैरेक्टर आपने पढ़ा एल्बर्ट, उसकी मदर हैं, इसका असल नाम है मर्सिडीज़, और अब ये कहलाती हैं काउंटेस ऑफ मॉर्सर्फ। काउंटेस ऐसे समझ लें कि जैसे हमारे पास वो होते हैं वडेरा, नवाब, चौधरी वगैरह, इस तरह से। तो ये एक ऐसे समझ लें कि नवाब की बीवी थी, नवाबन कह लें उसको, वडेरी कह लें इसको। तो ये मॉर्सर्फ वहाँ फ्रांस पेरिस में एक एरिया है, इलाका है, उसकी ये काउंटेस कहलाती है। और उसके बाद हैं टू वैलेट्स, दो वैलेट्स हैं इस प्ले में, यानी मुलाजिम या नौकर, जो गेट कीपर समझ लें, जो दरवाज़ा खोलते हैं, कोई गेस्ट आता है या उनको बाहर भेजने के लिए, जाने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए मौजूद होते हैं। द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो, फॉर्मरली कॉल्ड एडमंड डेंटिस। और उसके बाद सबसे मेन कैरेक्टर और जो हीरो है इस प्ले का, द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो। फिर वही इसी तरह जैसे मैंने पहले काउंटेस का बताया, तो काउंट भी इसी तरह नवाब को कहते हैं। मॉन्टे क्रिस्टो एक जज़ीरा है फ्रांस के नज़दीक ही, और इसका असल काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो का असल नाम है एडमंड डेंटिस। द काउंट ऑफ मॉर्सर्फ, ये भी काउंट है, वही ऊपर जो काउंटेस है उनके हस्बैंड हैं ये, और इसका असल नाम है फर्नैंड मोडिगो, और ये एल्बर्ट के फादर हैं, यानी ये दोनों मियाँ बीवी और एल्बर्ट इनका बेटा है। और ये इसको ये भी कह लें आपके, द काउंट ऑफ मॉर्सर्फ जो है वो विलन है इस स्टोरी का। उसके बाद ब्यूशाम, इसको पढ़ेंगे ब्यू शाम, बू शाम या ब्यू शाम पढ़ेंगे आप, ब्यू चैम्प नहीं पढ़ेंगे, बू शाम, एडिटर ऑफ पेरिस न्यूज़पेपर एंड अ फ्रेंड ऑफ एल्बर्ट। ये पेरिस का एक अखबार है, उसमें एडिटर हैं और एल्बर्ट के दोस्त हैं। उसके बाद मॉरेल, अ फ्रेंड ऑफ द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो, मॉन्टे क्रिस्टो को मॉरेल दोस्त है। और ये लास्ट वाला कैरेक्टर है बर्टुथियो, पढ़ना है इसको।